जय हिंद दोस्तों। आज जुलाई 1 तारीख है और आज से नए 3 कानून आ गए हैं। और ये नए 3 कानून हमारे पुराने जो कानून थे ना, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, आईईए, ये सबको रिप्लेसिंग कर देगा। मतलब इनके बदले में ये 3 कानून आए हैं। तो ये कानून मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या कानून है। सबसे पहले है कि भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरा और आखिरी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों मिलके पुराने ब्रिटिश एरा के जितने भी लॉज थे, आईपीसी, सीआरपीसी, आईईए, ये सबको रिप्लेस कर रहे हैं। और इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या आगे चल के चेंजेस आएंगे, ये सब चीज़ें हम आगे चल के डिस्कस ही करेंगे। हालांकि जो नए कानून है अभी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ नहीं है और मंडे जुलाई 1, 2024 से शुरू हो जाए, जिसके इम्प्लीमेंटेशन हम आगे चल के देखेंगे कि अच्छे से हो रहा है कि नहीं। कानून तो ऐसे बना दिया जाता है पर कितना लागू होता है वो तो डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन के ऊपर। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, पहला बेनिफिट्स हम देख लेते हैं क्या क्या बेनिफिट्स है। फिर आगे चल के ये भी बताऊंगा कि अमित शाह ने इसके बारे में क्या कहा, और फिर आपको क्लैरिटी भी आ जाएगी कि ये कितना दूर तक चलेगा कि नहीं चलेगा। तो पहला बेनिफिट्स ले लेते हैं। देखिए, पहले आईपीसी जो हमारा पहला कानून था जिसे ब्रिटिश लोगों ने बनाया था, उसमें 511 सेक्शंस थे, पर अभी 358 सेक्शंस टोटल। बस उतना में सब कुछ समझ जाएगा। और कभी भी कोई भी केस हुआ, क्रिमिनल केस हुआ, कुछ भी केस हुआ, जब भी एफआईआर जो फाइल होता है, पहले होता था, अभी एफआईआर फाइल होने में नहीं होगा, 0 एफआईआर फाइल। उसके बाद अगर आपको कोर्ट के आगे आपका केस जा चुका है तो उस केस में कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 आर्ग्यूमेंट ले सकता है। इसका मतलब है कि जो तारीख पे तारीख आता रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर कोई भी केस कोर्ट में चला गया है, उस केस जिस दिन कोर्ट में केस शुरू हुआ है उस दिन से लेकर 45 डेज मतलब 45 दिनों के अंदर ही उस जजमेंट आना चाहिए। और जजमेंट आने के बाद अगर किसी को पेनल्टी मिलती है कि किसी को इम्प्रिजमेंट, पनिशमेंट कुछ भी मिलता है, तो वो 60 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। ये उनका दावा है, कितना होगा पता नहीं। उसके बाद कोई भी सबूत या एविडेंस इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में होनी चाहिए। ये मैंडेटरी होगी। और अगर आपको कुछ भी फाइलिंग करना है पुलिस के पास कि आपके कंप्लेंट साइनिंग करना है, तो आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। और कुछ भी चीज़ें हैं जो कि समवन हो गई, वो सब आप ऑनलाइन में कर सकते हो। तो ये सब बेनिफिट्स हैं। आगे देखते हैं कैसा होता है कि नहीं। 45 डेज में अगर काम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो उसका पता नहीं, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। और आगे चल के अमित शाह ने भी कहा है इसके ऊपर कि ये पुराने लॉ जैसा नहीं है, ये है एक नया लॉ जिसे इंडिया में बनाया गया है, इंडियंस में बनाया है और इंडिया के लिए बनाया गया है। तो यहाँ के माहौल, यहाँ के हालत देख के ही ये सब बनाए गए हैं ताकि लोगों को ये चीज़ें सूट करें और जल्द से जल्द न्याय दिलाया जा सके। ज़्यादा यहाँ का देर करने के लिए यहाँ पर ये लॉ बनाए नहीं गए। तो उनका ये कहना है, और ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन देगा लोगों को, उनका ये दावा है। देखते हैं अगर ये सब दावा होता है तो बहुत अच्छी बात है। और ये मेरे हिसाब से एक अच्छा मूव भी है गवर्नमेंट की तरफ से कि ताकि उन्होंने ये सब चीज़ें किया है। और बस मेरे को डाउट है थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि पेपर में तो बहुत कुछ रह जाता है, जिसके बाद उसे लागू करना, उसे एक्चुअल में फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। देखते क्या होता है। आप कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है ये नया लॉ, नया कानून आगे चल के कितना दूर तक जाएगा। धन्यवाद।